हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कोड और डेटा। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के डेटा टाइप को समझेंगे, वो भी स्पेशली डेटा एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग या एनालिस्ट फील्ड में जाना चाह रहे हो तो पाइथन के डेटा टाइप्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम शॉर्ट और सिंपल वे में आपको बताएंगे कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। डेटा टाइप्स का मतलब होता है पाइथन की किसी वैल्यू को किस कैटेगरी में रखना है, जैसे कि नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, एक्सेट्रा। डेटा एनालिस्ट हम एज ए डेटा एनालिस्ट हम डेटा टाइप्स को डेटा क्लीनिंग, फिल्टरिंग और कैलकुलेशन, डेट हैंडलिंग और पांडास नंपाई में एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारा जो डेटा टाइप्स होता है, सबसे पहला होता है इंटीजर और फ्लोट टाइप को मैं बता देता हूँ। इंटर यानी होल नंबर्स, जो जैसे 1 2 3 ये होल नंबर्स जो होते हैं उन सभी को हम उसमें स्टोर करते हैं। फ्लोट यानी डेसिमल नंबर। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। तो जैसा कि हम लिख लेते हैं किसी भी चीज़ की एज अ क्वान्टिटी बताएंगे। ठीक है, तो जैसे कि सेल बताएंगे, प्राइस हम किसी चीज़ की लिख लेते हैं, सबसे सिंपल। ठीक है, गलत से लिख दिया प्राइस। ठीक है, किसी भी चीज़ की प्राइस क्या रहेगी, जैसे कि डेसिमल में आ सकती है 25.5 रुपीज़। ठीक है, और उसको कैसे करेंगे, क्वांटिटी। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, 30 क्वांटिटी हो गई। तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि जो हमारा होल्स नंबर होता है वो हमारा इंटीजर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, इसमें क्या बताएंगे, इंटीजर एंड फ्लोट टाइप। ठीक है, फ्लोट टाइप्स। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि हमारा जो हमने वेरिएबल बनाया है वो वेरिएबल किस टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइस से चेक कर लेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर टाइप का यूज़ करेंगे चेक में टाइप पता करने के लिए। उसके बाद हम प्राइस लिख देंगे। ठीक है, प्राइस लिखें और उसके बाद रन करा देंगे। तो हमारा क्या है, ये हमारा जो है फ्लोट टाइप का है, जो डेटा है ये हमारा फ्लोट टाइप का है। ठीक है, मैं इसके सामने लिख दे रहा हूँ फ्लोट। ठीक है, और दूसरा चेक कर लेते हैं कि हमारा क्वांटिटी किस टाइप का है। जैसा कि हमने बताया होल नंबर, तो ये हमारा क्या है 30 एक होल नंबर है, तो इसको हम, ये हमारा इंटीजर टाइप का हो जाएगा। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट करा के, ठीक है, कि किस टाइप का डेटा ये है। तो क्वांटिटी, ठीक है, जैसा कि ये देख रहे हैं इंटीजर टाइप का, यहाँ इंटीजर टाइप का है, तो हम इसके आगे लिख देते हैं इंटीजर। ये हमारा डेटा जो है इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अब जैसे कि मुझे कोई भी कैलकुलेशन करना हो, ठीक है, मेरे एक क्वांटिटी का प्राइस कितना है 25.5 रुपीज़ और 30 क्वांटिटी का कितना हो जाएगा, तो टोटल प्राइस। ठीक है, टोटल प्राइस, तो क्या हो जाएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे टोटल प्राइस को प्रिंट करा देंगे। अब जैसे ही हम यहाँ इसको रन कराएंगे, टोटल प्राइस यहाँ लिख देते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टोटल प्राइस, ठीक है, टोटल प्राइस जैसे ही रन कराएंगे, देखिए यहाँ लिखा रहा है 765 रुपये। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अब हम क्या देखेंगे इसके बाद, जो हमारा है इंटीजर और फ्लोट हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है। ठीक है, उसमें जैसे कि डेटा एनालिस्ट के काम में हम बहुत से बार टेक्स्ट क्लीन करते हैं, जैसे कि सिटी का नाम, कैटेगरीज, प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट होते हैं उनके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो हम इसको चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं आपको और बताते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हमने क्या है, अब क्या करेंगे स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप, तो ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सिटी है ठीक है, ये इसमें हम टेक्स्ट टाइप का डेटा है, ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हम इसका सबसे पहले सिटी का टाइप चेक करेंगे। ठीक है, तो प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट टाइप
ब्रैकेट में सिटी, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कॉमा लगाएंगे, टाइप ऑफ सिटी। तो यहाँ हम जैसे ही रन कराएंगे आप देखेंगे तो टाइप ऑफ सिटी क्या हो गया, स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि स्ट्रिंग टाइप है तो हमारा, अगर हम ये देखिए स्मॉल लेटर में, ठीक है, पहला न्यूयॉर्क जैसा लिखा हुआ है मैं इसमें, तो एन कैपिटल में, ई डब्ल्यू स्मॉल में है। तो हमने एक मेथड के थ्रू इसमें जैसे कि एनालिसिस करेंगे, हमें सब जो सिटीज़ के नाम है कैपिटल लेटर में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड होता है अपर, ठीक है। तो सिटी डॉट अपर लिखेंगे तो ये हमारा देख रहे हैं यहाँ नीचे अपर केस में सब आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अपर केस, ठीक है, अपर केस जैसे देखें तो हमारा जो हो गया सिटी अपर केस में आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमने डेट को भी एक स्ट्रिंग फॉर्म में यूज किया है, ठीक है। तो डेट भी इंपोर्ट होने के टाइम स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है, ठीक है, बाद में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बुलियन, ठीक है। बुलियन सिर्फ दो टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है, या तो वैल्यू हमारा ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। डेटा फिल्टरिंग में मतलब ये बहुत एक्सट्रीमली यूज होता है, ठीक है। और चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू में बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेंगे, एक नया फोल्डर लेते हैं और लिख देते हैं बुलियन, ठीक है, बुल लिख देते हैं बुलियन। तो जैसे कि हम आपको एग्जांपल के थ्रू बता दे रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एज टाइप एक वेरिएबल बनाया है, उसमें हमने 25 एज स्टोर किया है, ठीक है। अब यहाँ हम लिखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि एज इज एडल्ट, ठीक है। अगर एज 25 के ऊपर है तो प्रिंट करा दो इज एडल्ट, ठीक है। तो वैल्यू देखिए हम क्या आता है, जैसे कि इसको हम रन कराएंगे तो ट्रू आएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा एज है वो 25 है और हम इसमें यहाँ कंडीशन है कि एज अगर 18 से बड़ी होगी तो ट्रू होगी, ठीक है। तो हमारा 25 18 से बड़ा है इसलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। जैसे कि हम इसको 15 कर दें, ठीक है। अब देखिए क्या रिटर्न करता है, फॉल्स, क्योंकि हमारा एज जो है वो 18 से कम है, इसलिए ये अभी एडल्ट नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आगे आपको बता देता हूँ कि और जो होते हैं डेटा टाइप, जैसे कि लिस्ट होता है। लिस्ट मतलब एक ऑर्डर ऑफ कलेक्शन होता है, ये बहुत ही यूज़फुल होता है डेटा एनालिस्ट के लिए, और इसको मैं और डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मतलब कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ कि क्या होता है लिस्ट, ठीक है, सिंपल वे में बता देता हूँ लिस्ट। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, एक ही छोटा सा मतलब हमारा लिस्ट है, ठीक है, सेल्स नाम का। इसमें हमने मल्टीपल वैल्यू स्टोर की है एज ए डेटा एनालिसिस करने के लिए। ऐसे ही जब हम किसी कंपनी का सेल्स के बारे में एनालिसिस करेंगे तो उसमें ये 1000 नंबर आप रहेंगे, बहुत से सारे सेल्स रहेंगे, उसके बारे में हमें एनालिसिस करना रहता है, ठीक है। तो लिस्ट में हम तब यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना हो। किसी भी लिस्ट में जब हम तब यूज होते हैं जब उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना हो। और इसको हम जैसे कि रन करा के दिखाते हैं तो ये हमारा क्या आता है, टोटल कितना आ गया, सम ऑफ टोटल सेल्स लिखे हैं तो सम करेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा 1150। ऐसे ही लिस्ट के काफ़ी मेथड है, इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपको लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी और सेट क्या होते हैं एक सिंपल वे में मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसमें करते क्या है। जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कि होता क्या है, ये सब इसके मेथड क्या क्या होते हैं। तो अगला जो हमारा मेथड है ट्यूपल, ठीक है, ट्यूपल होते क्या हैं, तो ट्यूपल लिस्ट जैसा होता है, एकदम लिस्ट के जैसा होता है, पर इसमें जो डेटा होता है वो चेंज नहीं होता, इनम्यूटेबल होता है, ठीक है। इसमें फिक्स डेटा स्टोर करने, ये हमारा तब काम आता है जब हम इसमें फिक्स डेटा स्टोर करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं कि, और इसके बाद होता है हमारा डिक्शनरी, ठीक है, ये डेटा एनालिस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डिक्शनरी। इसमें हम क्या करते हैं कि डिक्शनरी हमारा के वैल्यू पेयर होता है, जैसे जेसन फॉर्म में डेटा स्टोर करता है एपीआई या सीवीएस रो मैपिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि Ctrl+V। अब इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा आईडी है ये की हो गया, और यहाँ जो 101 लिखा है, ठीक है, 101, ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है। और यहाँ सैलरी जो है ये हमारा की है और ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है।
अब इसको प्रिंट कराएंगे हम, जैसे कि इसमें लिख रहे हैं कि एम्प्लॉई है, ठीक है, एम्प्लॉई की किसी एक एम्प्लॉई का डेटा है, ठीक है, इसकी आईडी 101 है और सैलरी 45,000 है। तो हम उस एम्प्लॉई का सैलरी से प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ सैलरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए उसकी सैलरी आ गई 45,000। ये हमारा CBS फॉर्म में डेटा होता है, उसको मतलब हम इंपोर्ट कराते हैं, उसके बाद उस डेटा से हम की वैल्यू पेयर में उसको एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेट, ठीक है। सेट हमारा क्या है कि यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, डुप्लीकेट जैसे वैल्यू होते हैं उनको रिमूव कर देता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको सेट होते क्या है। सेट का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फर्स्ट है सेट, तो सेट का एग्जांपल मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि एक बैटल हो गया, सिटीज़ हैं, ठीक है। इसमें सिटीज़ में दिल्ली स्टोर है लिस्ट फॉर्म में, मुंबई है, दिल्ली है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, दिल्ली रिपीट हो गया है, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, सेट होता है, वो यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है, जो और जो डुप्लीकेट होता है उसको रिमूव कर देता है, तो ठीक है। तो यूनिक सिटी हम लिखते हैं, ठीक है, खाली यूनिक सिटी, तो सेट फॉर्म में उसको लिख देते हैं, ठीक है। जैसे सेट लिखेंगे तो उसके बाद प्रिंट करा देंगे यूनिक को, यूनिक सिटी को। जैसे ही रन कराएंगे देख रहे हैं दिल्ली और मुंबई आया, हमारा दिल्ली 2 बार था, तो एक को उसने रिमूव कर दिया, तो हमारा उसमें से सिर्फ क्या आ गया, 2 ही सिटी थे और उसमें दिल्ली रिपीटेबल था, तो इसलिए उसने दिल्ली को रिमूव कर दिया और सिर्फ यूनिक वैल्यू को स्टोर किया। और हम जैसा कि इसमें होता है, जैसे कि जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं उसमें टाइप कन्वर्जन होता है, तो उसके बारे में मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं टाइप कन्वर्जन होता क्या है, ठीक है, एक्चुअली होता क्या, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि डेटा एनालिस्ट करते समय हमें काफ़ी टाइम जो स्ट्रिंग टाइप में स्टोर होते हैं हमारे डेटा, नंबर टाइप के डेटा, तो उसको हमको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब हम जाके उसको